नमस्कार। नया भारत चैनल पर आपका स्वागत। एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए विषय के साथ, हमारी एक नई आपका ज्ञानवर्धन के लिए एक नई रिसर्च के साथ आपके सामने एक छोटा सा लेकिन बहुत ही गंभीर मामला मैं प्रेस कर रहा हूं। बंधुओं, आज का विषय है नुकसानदायक रिफाइंड खाद्य तेल, रिफाइंड एडिबल ऑयल कैसे बनता है। इसमें मेरी सारी बात होगी कि रिफाइंड ऑयल नुकसानदायक होता है, ये बनता कैसे है। हमेशा घरों में तो हमारे सीनियर्स लोग कहते हैं, लेकिन पहली बार सार्वजनिक रूप से, सरकार तो कभी नहीं बोलती, लेकिन सार्वजनिक रूप से पहले बार बाबा रामदेव ने रिफाइंड खाद्य तेल को नुकसानदायक बताया। जब पतंजलि के विज्ञापन करते करते बात बताई गई कि ये चीज रिफाइंड तेल, सरसों तेल का जब विज्ञापन करते हैं तो वो रिफाइंड को नुकसानदायक बताते हैं। लेकिन बंधुओं, जब पतंजलि की आटा नूडल्स की बात आती है तो उसी विज्ञापन में आता है कि वो राइस ब्रान ऑयल में बनाई जाती है, जबकि राइस ब्रान ऑयल खुद रिफाइंड ऑयल है। मैं बाबा रामदेव जी या पतंजलि के हिसाब से नहीं कह रहा हूं, आपको जरा समझाने के हिसाब से कह रहा हूं कि जो राइस ब्रान तेल है वो भी रिफाइंड तेल ही है। उसको पतंजलि सही मान रही है, लेकिन अन्यथा जो है इसको नुकसानदायक मान रही है। बंधुओं, मैं मुख्य मुद्दे की तरफ आता हूं कि देश में साधारणतः 3 तरह के खाद्य तेल प्रचलन में है। 3 तरह के। एक वेल नोन जो चीज है, खूब चलता है आजकल, वो है रिफाइंड खाद्य तेल, रिफाइंड तेल, जिसको मैं खाद्य तेल बार बार नहीं बोलूंगा, रिफाइंड तेल। और दूसरा होता है फिल्टर्ड ऑयल, और तीसरा आता है लोकल गाड़ी का तेल या लोकलाइज। और ये जो लोकल गाड़ी का तेल है, गाँव में अभी भी गाड़ियां चलती है, अब मैकेनाइज्ड हो गई है। छोटे शहरों में छोटी इंडस्ट्री कच्ची गाड़ियां चलती है, और उसको आप सबसे अच्छा तेल कह सकते हैं, क्योंकि आपको लोकल भी मिलता है। बल्कि छोटी जगह तो ये भी है कि आप अपना सीड दीजिए और वो गाड़ी से, कच्ची गाड़ी से आपका तेल निकाल कर आपको आपके सामने निकाल के देते हैं। तो इस तरह का ये सबसे बेस्ट तेल होता है। लेकिन आजकल के जमाने में इतना फिजिकली पॉसिबल नहीं है, और बड़े शहरों में बिल्कुल संभव नहीं है। तो 2 तेल जो है बड़े शहरों में या सब जगह मिलते हैं, रिफाइंड तेल और फिल्टर तेल। मैं आपको फिर बताऊंगा रिफाइंड तेल क्या होता है और फिल्टर्ड ऑयल क्या होता है। लेकिन मैं सुविधा के लिए आपको जो तिलहन आधारित जो उपलब्ध ब्रांड है या मिलों द्वारा जो उत्पाद किए जाते हैं, खाद्य तेल बनाए जाते हैं, उनको आपस में 3 भागों को बांटकर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक है, ऐसे कौन से तेल है जो फिल्टर ऑयल ही मिलते हैं या लोकल गाड़ी के मिलते हैं, जो रिफाइंड होते ही नहीं है, या रिफाइंड तौर पे होते भी होंगे लेकिन हम लोग यूज नहीं करते, मार्केट में उस ढंग से नहीं है। मैं कुछ ऐसे तेलों का आपको नाम बताना चाहूंगा। जैसे तिल का तेल है, ये साधारणतः रिफाइंड नहीं होता, वैसे ही इसको फिल्टर्ड ही खाया जाता है। नारियल का तेल है, नारियल को आप रिफाइंड करते हो तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा नारियल है, नारियल एक महंगा तेल है और इसलिए भी रिफाइंड नहीं होता। इसी तरीके से सरसों जो कच्ची गाड़ी है, एक्सपेलर ऑयल, इसको पक्की गाड़ी भी बोलते हैं, वो भी साधारणतः रिफाइंड नहीं होता है। रिफाइंड हो सकता है, बात ये नहीं रिफाइंड नहीं होता, रिफाइंड हो सकता है लेकिन रिफाइंड नहीं होते। और तीसरा मूंगफली तेल, ये भी सिर्फ जो है फिल्टर ऑयल या लोकल गाड़ी तेल के रूप में ही काम में आता है, और कोई भी एक्सपेलर ऑयल जो है वो फिल्टर्ड ऑयल ही होता है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये फिल्टर्ड ऑयल होते हैं जो कि हम लोग खाते हैं, मूंगफली का तेल हो और कोई भी एक्सपेलर ऑयल। अब मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ, ऐसे कौन से तेल हैं जो हम रूटीन में खाते हैं जो सिर्फ रिफाइंड ही है, और वो है, मैं बताऊंगा आपको। जैसे सोलवेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल, ये क्या होता है, बहुत जोरदार चीज है, आपको बता रहा हूं। ये तेल जनरली एक प्रोसेस है, और सोलवेंट हेक्सिन जो केमिकल होता है उससे प्रोसेस करके निकाला जाता है। खल में से तेल जब निकालते हैं तो भी सोलवेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल ही होता है। तो खल में से निकालते हैं तेल या उससे निकालते हैं, ये डायरेक्ट सीड से निकालते हैं, लेकिन सोलवेंट प्रोसेस से निकालते हैं तो उसको एक्सट्रैक्शन, उसको एसयू बोलते हैं। और वो उसको रिफाइंड करना ही पड़ता है। सोयाबीन तेल है, ये आपको कच्ची गाड़ी से नहीं निकलता है या नहीं निकाला जाता है,
ये भी रिफाइंड प्रोसेस से, उसको निकालने के बाद में केमिकल प्रोसेस से निकाला जाता है। इसलिए सीधी सीधी बात है, जिस ऑयल प्रोडक्शन के अंदर केमिकल प्रोसेस काम आएगा वहां उसको रिफाइंड करना ही करना है। आप राइस ब्रान तेल ले लीजिए, राइस ब्रान तेल भी ऐसे नहीं निकलता, उसको भी आपको सोलर प्लांट के थ्रू ही निकालना पड़ेगा। पाम का जो तेल आता है बाहर से, हिंदुस्तान के बाहर से इंपोर्ट होता है, उसमें क्या होता है, ये पेड़ से निकलता है और इसको रिफाइंड करके खाया जाता है, अन्यथा इसको साइड अखाद्य माना जाता है। बिनोला तेल, आप देखिए हिंदुस्तान या दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। बिनोला तेल, बिनोला किसी जमाने में सिर्फ दुधारू जानवरों को खिलाया जाता, गाय और भैंस को खिलाया जाता था। समय के साथ सस्ता करने के लिए आदमी खाने लग गया, लेकिन बिनोला तेल ए सच उसको अखाद्य माना गया, खा नहीं सकते, इसलिए उस एक खाद्य तेल को जब रिफाइन कर देते वो खाद्य तेल हो जाता है। इसी तरह से सनफ्लावर तेल भी है और इस तरह कुछ और तेल है जो सीड से एक्सपेलिंग करके निकाला नहीं जा सकते, बल्कि सोलवेंट प्रोसेस से निकाला जाते हैं, उनको रिफाइन करना ही करना पड़ेगा, यानी कि केमिकल रिफाइनिंग होती है उसकी। अब कुछ तेल ऐसे हैं जो रिफाइंड भी मिलते हैं और फिल्टर दोनों प्रचलन में, जैसे मूंगफली का तेल ले लीजिए, कुछ जमाने में पोस्टमैन आता था या पंकज आता है तो वो रिफाइंड आता था, और सोलवेंट वो पोस्टमैन आता था तो वो रिफाइंड आता था, ये फिल्टर आता था। तो कुछ तेल ऐसे हैं जो दोनों ही तरह के होते हैं। कुछ तेल महंगे ऐसे होते हैं, इतने महंगे होते हैं कि वो उस काम में नहीं लिए जाते, मतलब फिल्टर रिफाइंड हो सकते हैं लेकिन महंगे होने की वजह से, या उस मूल तेल की वैल्यू इतनी ज्यादा है, अच्छी है, कि वो उसको रिफाइंड करने की जरूरत नहीं होती। अब मैं बताऊंगा कि फिल्टर ऑयल यानी जो लोकल गाड़ी का तेल है और रिफाइंड ऑयल में फर्क क्या है। बंधुओं, ये आपको इसको गंभीरता से समझिए मेरी बात। देखिए, हर तेल में कॉमन क्या चीज होती है, एक तेल तो हम सब एक चीज तो हम सब जानते हैं, वो होता है फैट, वसा जिसको बोलते हैं, वो तो हर तेल में पाई जाती है, वही उसका मेन कंटेंट होता है। और वैसे हर तेल में इसके अलावा कुछ चीजें जो कॉमन होती है, वो होती है हर तेल की एक महक, खुशबू कह लीजिए, दुर्गंध कह लीजिए उसको, झांस कह लीजिए उसको, वो हर तेल की अपनी अपनी अलग है, जिसको आपको खुशबू से पहचान सकते हो कि ये सरसों का तेल है या मूंगफली का तेल है या ये तिल्ली का तेल है। ठीक इसी तरह से हर तेल का अपना रंग होता है, कलर होता है, उससे भी पहचान जा सकते। जैसे सरसों तेल है, बहुत ज्यादा पीला होता है। और तीसरी चीज होती है इसके अंदर जो गम्स होते हैं, जिसको आप गोंद कह सकते हो देसी भाषा के अंदर, लेकिन गम्स टाइप की चीजें उसमें पदार्थ मौजूद रहते हैं। ये तीन चीज फैट के अलावा, तेल के अलावा जो है उसमें उपलब्ध रहती है। बंधुओं, फिल्टर तेल जो होता है उसमें अपनी तरह से जो भी उपस्थित रहता है, कम या ज्यादा, उस तेल की फिल्टर क्वालिटी का फर्क होता है और उसमें हर चीज उपलब्ध रहती है, यानी कि उसकी अपनी जो खुशबू रहती है, उसका कलर भी रहता है, थोड़े बहुत गम्स भी रहते हैं उसके अंदर, और फिल्टर की क्वालिटी अच्छी और बुरी हो सकती है। अच्छी यानी कि जैसे मान लो सिंगल फिल्टर किया, डबल फिल्टर किया, 3 बार फिल्टर कर दिया तो और अच्छी सफाई हो जाती है उसकी। फिल्टर से मतलब सफाई से है। हम हमारे घर के अंदर पानी को कैसे फिल्टर करते हैं, छानते हैं, ये हमारा फिल्टर बहुत बारीक मामूली सा होता है, पानी आराम से निकल जाता है। ये फिल्टर बहुत बड़े बड़े कपड़े होता है और प्रेशर से उसको फिल्टर किया जाता है। और कई अखाद्य तेल भी, और इसी तरीके से जो कई अखाद्य तेल होता है उसको रिफाइनिंग करने से वो खाद्य तेल बन जाता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया आपको, बिनोला तेल पहले खाद्य नहीं था, सनफ्लावर पहले खाद्य नहीं था, लेकिन जब उसको रिफाइन प्रोसेस कर देते हैं तो ये खाने लायक हो जाता है। चाहे सूर्यमुखी का तेल हो, बिनाला हो, या करडी है, ऐसे कई तेल है और दूसरे भी, मैं आपको नाम है, राइस ब्रान बताया मैंने, सोयाबीन बताया आपको। तो ऐसे जो भी तेल है जो खाद्य है, और एक बता तो जो एशियो तेल जितने भी होते हैं, सोलर एक्सट्रैक्टेड ऑयल जो खलमे से निकाला जाते हैं, वो भी खाद्य तेल नहीं होते हैं, उनको रिफाइन करने के बाद ही वो खाद्य होता है, यानी कि उसमें केमिकल प्रोसेस होता है। बंधुओं, अब मैं आता हूँ रिफाइंड तेल। रिफाइंड तेल और साधारण तेल में क्या फर्क है? मैं साधारण तेल ही बोलूंगा, वो चाहे वो आपके क्या कहना चाहिए इसको, फिल्टर्ड हो या गाड़ी से निकला हुआ हो। साधारण तेल के मुकाबले रिफाइंड तेल को जो प्रोसेस किया जाता है, तो मैंने आपको तीन चीजें बताई। हर तेल के जो गुण धर्म में जो है, रंग आती है, खुशबू आता है और उससे गम्स होते हैं। जब इसके केमिकल प्रोसेस किया जाता है और उच्च स्तर पे हीट दे करके, बहुत तेज ताप दे करके, तापमान पर
तो उस तेल में से उसको पानी जैसा बना दिया जाता है, पानी जैसा कर दिया जाता है। पानी में क्या होता है? पानी पीला रंग का होता है और इसी तरीके से पानी में कोई स्मेल भी नहीं होती। इसी तरह से उस तेल को जब रिफाइनिंग प्रोसेस होता है तो केमिकल से रिफाइनिंग प्रोसेस के अंदर उसका कलर उड़ा दिया जाता है, इसको डी कलरिंग बोलते हैं। फिर इसका खुशबू उड़ा दी जाती है, उसको डीओडरिंग बोलते हैं। और उसके गम्स निकाल दिए जाते हैं, उसको डी गमिंग बोलते हैं। आप ये अंदाज लगा लीजिए कि ये जो माल निकलता है इसमें से केमिकल प्रोसेस के बाद, वो जो माल निकलता है वो साधारणतया कपड़े धोने की साबुन में जाता है, जो यहाँ से माल निकलता है। और फेट तो कम या ज्यादा रहती है, फेट कम नहीं होती है। लेकिन इसमें एक बात समझने की जरूरत है कि जो जब रिफाइनिंग होती है तेल की, तो वो अपना मौलिक पहचान खो देता है और सभी एक जैसे हो जाते हैं। रिफाइंड तेल की शकल सूरत, पानी में बताया ना आपको समझाने के लिए, पानी की तरह, यानी कि सबकी शकल सूरत एक जैसी हो जाती है। रिफाइंड होने के बाद कलर होता नहीं, खुशबू होती नहीं है, गम्स नहीं होते हैं, तो सब फिल्टर हो जाते हैं, एक जैसे हो जाता है। मूंगफली का तेल भी वैसे ही दिखेगा तो दूसरा तेल भी वैसे ही दिखेगा। वो अलग बात है, इसके कुछ इंटरनल गुण धर्म होते हैं जो हम खाना पकाते हैं, खाते हैं, तब जरूर आपको फर्क महसूस हो सकता है। आप सोयाबीन के तेल, रिफाइंड तेल में पूड़ी निकालेंगे और रिफाइंड तेल मूंगफली में पूड़ी निकालेंगे तो उसकी क्वालिटी में फर्क आएगा, लेकिन स्मेल आपको मालूम नहीं पड़ेगी। तो इसलिए रिफाइनिंग प्रोसेस के अंदर उसके जो तेल के जो गुण धर्म है वो सब समाप्त हो जाते हैं, सब एक जैसे पानी जैसे हो जाते हैं। यही बहुत से बेसिक फर्क है फिल्टर तेल के अंदर और रिफाइंड तेल के अंदर, जो कि आमतौर पर और आज के नए फैशन में, नए युग के अंदर हर आदमी फिल्टर तेल पसंद करता है, क्योंकि खाने में उसकी स्मेल नहीं आती, उनको स्मेल पसंद नहीं। बंधुओं, अब मैं आता हूँ इसी से जुड़ा विषय एक मिलावट का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है कि देश में जो रिफाइंड तेल का उपभोग बढ़ा, यूज बढ़ा, तो मिलावट का कारोबार बढ़ता गया। और हर सस्ता रिफाइंड तेल, आप बात सुनिए, हर सस्ता रिफाइंड तेल, हर महंगे तेल में उसकी मिलावट की जाती है। मान लीजिए कोई तेल है जो मूल धर्म में है, मौलिक रूप में अवेलेबल है, उसमें 20% आपने कोई भी रिफाइंड तेल मिला दिया तो खुशबू उसकी आ जाएगी, रंग उसका आ जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन आपको लगेगा कि मैं वही तेल खा रहा हूं। आप मेरी बात समझोगे, लेकिन मिलावट होती है। और रिफाइंड का रिफाइंड में मिलावट होती है। जो महंगी तेल, मान लीजिए मूंगफली का तेल है, ये ज्यादा महंगा होता है और सोयाबीन सस्ता होता है, लेकिन सोयाबीन का रिफाइंड तेल मूंगफली रिफाइंड में आराम से मिलता है, वो मिलाया जा सकता है, मिलाते हैं तो हम कीमत तो मूंगफली तेल की दे रहे हैं, खास सोयाबीन रहे। अब कोई क्वालिटी के हिसाब से कम परसेंटेज मिला था, कोई ज्यादा परसेंटेज मिला था, लेकिन ये चीज वहां रहती है। लेकिन रिफाइंड तेल की जो मिलावट होती है तो बड़ी मुश्किल से लेन में पकड़ा, जो तेल तो खाते ही है। और तो और कई रिफाइंड एशियो जो है, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, आप सरसों के खल लीजिए, आप सरसों के खल में से तेल निकाल लिया जाता है, उसको एशियो बोलते हैं। और उसको ऐसा खाने लायक नहीं है, वो काफी डार्क और कलर और गंदगी होती है उसमें, तो उसको रिफाइन किया जाता है। रिफाइन करने के बाद में वो जो तेल है वो सरसों का तेल हो जाता है, लेकिन रिफाइंड तेल होता है। अब जब उस रिफाइंड एशियो सरसों तेल को आप मूल सरसों के तेल में डाल देंगे तो कोई भी लेब उसको पकड़ नहीं सकती। क्यों? क्यों? उसमें भी सरसों का तेल ही है और ये भी सरसों का तेल ही है, सिर्फ केमिकल प्रोसेस हुआ है, इसलिए आप उसको मिलावट कोई नहीं पकड़ सकता। और तो और थोड़ा सा इसका रिफाइनिंग प्रोसेस में भी जब एशियो की रिफाइनिंग होती है उतना कलर अच्छा नहीं आता है, लेकिन सरसों तेल तो खुद ही पीला होता है, यदि हल्का सा थोड़ा सा वो एकदम प्योर व्हाइट नहीं भी हो, क्लियर नहीं भी हो, तो भी इसमें खप जाता है। इस तरीके से ये मिलावट का धंधा चलता है जब से रिफाइनिंग प्रोसेस आया है, और ये सबसे सस्ता तरीका रिफाइनिंग प्रोसेस का, मिलावट और पैसे कमाने का और हमको खिलाने का। बंधुओं, अब मैं बताना चाहूंगा कि जो नुकसान क्या आखिर रिफाइंड तेल के। वैसे आपको एक प्रोसेस बताया, उसमें आप समझ में हो गया आपको नुकसान क्या है। सबसे बड़ा नुकसान तो है कि रिफाइंड तेल की वजह से सबसे ज्यादा मिलावट होती है। आपको मालूम ही नहीं पड़ता, उपभोक्ता को मालूम ही नहीं पड़ता वो खा क्या रहा है, उसको खिलाया क्या जा रहा है और किसमें कितनी मिलावट है, कोई जजमेंट नहीं कर सकता, कोई पहचान नहीं सकता। दूसरे, हर तेल के अपने गुण होते हैं, अच्छे या बुरे गुण दोनों के लीजिए, लेकिन जो प्रकृति तत्व सारे गुण है उसमें उपलब्ध,
मैंने बताया फैट तो वैसे ही मौजूद रहता है, रिफाइंड कर दो तो भी। लेकिन बाकी जो प्रकृतिदत्त गुण है, वो प्राकृतिक गुण सारे बाहर निकल जाते हैं। एक तरह से वो एक खाली कुकिंग माध्यम रह जाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, हर तेल एक जैसा हो जाता है, बस ठीक कुकिंग का तेल है। और कई कंपनियां तक कुकिंग मीडियम के नाम से लिख के भी तेल निकाल दी, उसमें क्या मिलाया, कितना मिलाया, आप कौन पढ़ता कौन। तीसरा, जब रिफाइनिंग प्रोसेस होता है तो तेल को एक तरह से उबालते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे। यानी कि जो हम तेल खा रहे हैं घर में रिफाइंड किया हुआ, वो पहले से एक बार ऑलरेडी उबला हुआ है, तो उसके अंदर भी उसके जो नुकसान होता गुणधर्म में फर्क पड़ना भी बहुत पड़ जाता है। तीसरा, चौथा, लास्ट, कि ये जो रिफाइनिंग प्रोसेस होता है इसमें केमिकल प्रोसेस होता है, पूरा केमिकल्स डाले जाते हैं। मैंने बताया ना कि केमिकल्स डालने के बाद इसका जो माल निकलता है रिफाइनिंग प्रोसेस, उसको साबुन बनाने, कपड़े बनाने धोने की साबुन में काम आता है और किसी काम में नहीं आता। तो वो जो रिफाइनिंग प्रोसेस होता है, जो केमिकल प्रोसेस होता है, उस केमिकल प्रोसेस से उस तेल को भी नुकसान पहुंचता है। और केमिकल प्रोसेस की वजह से उस तेल के अंदर मान लीजिए जाने अनजाने में लापरवाही से थोड़ा बहुत केमिकल का अंश भी चला गया, तो वो भी हमारे शरीर में जाता है। इसलिए चूंकि केमिकल प्रोसेस है, इसलिए उसमें कोई फायदा हो नहीं सकता है नेचर के हिसाब से, लेकिन जमाने की जरूरत है इसलिए चल रहा है। तो बंधुओं, ये मेरा आज का विषय था कि रिफाइनिंग तेल और फिल्टर तेल में क्या फर्क होता है, ये हमको कैसे नुकसान पहुंचाता है या कैसे मिलावट होती है, समझने की जरूरत है। अब आपको अपने शरीर की कितनी चिंता है, उस हिसाब से इस बात को समझिए और आगे बढ़िए। और कल से जहां से आप तेल खरीदते हैं, आप उसको देखिए। आपको कई तेल तो ऐसे मिलेंगे जिसके ऊपर पैकिंगों पर लिखा होगा कुकिंग मीडियम, कुकिंग तेल। कौन सा तेल है, कई कंटेंट भी लिखा होता है, इतना % ये मिलाया हुआ, इतना % ये मिला हुआ। मैं एक तेल का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जो कि हार्ट के लिए खाया जाता है। आप ताजुब करके देखेंगे, बड़ा महंगा तेल बिकता है, लोग खाते हैं उसको हार्ट के मरीजों के लिए। पर आप उसके कंटेंट देखिए, जिन दो चीजों को मिलाकर वो तेल है, वो दोनों सस्ते तेल है, लेकिन वो दूसरे सब तेलों से मिक्स करके आपको देते हैं। खाली मिक्स ही करना और कुछ नहीं करना। दोनों तेल को अलग अलग रिफाइंड किया, दोनों में मिला दिया, बोतल में पैक किया, वो इस काम के लिए हो गया, हार्ट के मरीजों के लिए, इसलिए उसकी कीमत महंगी होगी। जबकि कुछ भी नहीं, आप घर पे लाके मिला लीजिए, वो क्यों चीज है। तो ये है बंधुओं गौरव धंधा और आज का व्यापार हिंदुस्तान का। हमारे स्वास्थ्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ होती है, किस तरह से धोखाधड़ी होती है, ये विषय मैंने आपके सामने रखा। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, नया भारत, नमस्कार।